हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन से सुने और उसके पवित्र वचन में एक हो, क्योंकि उसका वचन हमें हर एक बात से शुद्ध करता है, उसका वचन हमें पवित्र करता है और उसका वचन हमें स्थिर करता है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चले, प्रभु के वचन में चले, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु हम सबसे बना रहे। बहन प्रोमिला की आज प्रार्थना है प्यारे प्रभु, इनके घराने पर और इनके जीवनों पर अपनी दया कर, क्योंकि इनका घराना जितना भी अंधकार में है, उस अंधकार को इनके जीवन से दूर करके इन्हें अपनी ज्योति, अपनी प्यार प्रभु सामर्थ्य में प्यार प्रभु बढ़ा होने पाए कि हम सब जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन सुनते हैं वे भी तेरी आत्मा में बढ़ने पाए, और भाई डैनियल का जो पीठ में दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक होने पाए, वो बहुत तरह से चंगे होने पाए। और प्यारे प्रभु हम सब तेरे वचन में प्रतिदिन चलने फिरने वाले बन सकें, हर बात में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब गीत गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी साफ होगा। साफ का दराज
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये अवश्य है कि जैसा खुदा कहता है, जैसा खुदा चाहता है, वैसा करने में हम चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का वो अपने जीवन में पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सबको खुदा ने एक समय दिया, एक दिन दिया कि हम सब इस दिन में बहन प्रोमिला के यहाँ उपस्थित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम बात है कि हम सब यहाँ हैं और खुदा ने हमें और आपको चुना है कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उसके वचन से हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 11वीं आयत। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। का कलाम खुदावन का वचन कहता है कि जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही करने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठे। खुदावन का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदा हमको उन कम्मों को समझने और उस पर चलने की, अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन एक आज्ञा है। जब खुदावन आता है तो हमें सारी बातों को क्या करता है, समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्य है आने का प्रयत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तुम किसी के सामने हाथ ना फैलाने पाओ और अपने पिता की आज्ञाओं को और अपने पिता के कामों का इस संसार में जाकर कोने कोने में गवाह बनो, बखान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें किस चीज की आज्ञा दी है? चुपचाप रहने की। आमीन। और अपने सारे काम काज को समय पर पूरा करने की। क्योंकि पिता जब हमें बताता है, अपनी आज्ञा देता है, तो हम लोगों के बीच में जा जाकर अपने पिता के कामों का बखान करते हैं। और हमें उन कामों को कैसे बखान करना है? बहुत आयत से अपने जीवन में किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को बहुत तायत से अपने जीवन में ऊपर के स्थान पे नहीं रखना, बल्कि खुदा के वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के वचन को पवित्र मानकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है कि बहुत तायत से हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही ऐसा क्यों करो, चुपचाप क्यों रहो, काम काज करने में लगे क्यों रहो और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न क्यों करो? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, ये अवश्य है कि जैसा हमने सुना वैसे ही उसको ग्रहण करें। हमें इस संसार में लोगों के बीच में शांति और दया और करुणा का पाठ और गवाह बनना, ये अवश्य है कि हम पिता के प्रति ईमानदार बने। हम पिता के कामों को और उसकी सेवा को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम उन कामों को, जिन कामों को पिता ने हमें दिया है, उन कामों को वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप प्रभु के उस मार्ग से, जो सत्य का मार्ग है, उससे भटक जाएं। लेकिन जब हम चुपचाप रह के प्रभु के सारे काम काजों को करते हैं और अपने जीवन में अपने पिता को प्रथम स्थान देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पिता को ये भाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें लोगों के बीच में जाकर अपने पिता का गवाह बनना है, अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करना है। जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करना है।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन जब एक मसीही अशांत होने लगता है और उसके मन में अंधकार की चीजें आ जाती हैं और वो लोगों पे चिल्लाने लगता है और दोष लगाने लगता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो अपने मसीही जीवन को खो देता है। एक मसीही जीवन को बनाए रखने के लिए ये अवश्य है कि हमें इस पृथ्वी पर चुप अध्याय और उसकी 11वीं आयत और दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। ये एक आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि ताकि तुम दूसरों के सामने मांग, खुदा ने जैसा कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। पिता की आज्ञा केवल ये नहीं कि हम वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें और लोगों के बीच में गवाह बने, बल्कि पिता की आज्ञा ये भी है कि हम चुपचाप रहने और अपने काम काज को पूरा करने में सामर्थी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप और अपना अपना काम काज करने। कैसे रहना है? चुपचाप। बहुत तेरे लोग होंगे जो आपसे बहुत सी बातें करेंगे और आपका मन करेगा लाओ हम उसका उत्तर दें, लाओ हम चिल्लाएं उन पर, लाओ जैसे वह व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार हम भी उनके साथ करें। लेकिन पिता कह रहा चुपचाप रहने और अपने काम काज को करने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने काम काजों को कैसे करेंगे? पिता ने हमें कैसी आज्ञा दी है? चुपचाप रहकर अपने सारे काम काज को करने की। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार का हर एक मनुष्य व्याकुल है, हर एक मनुष्य दूसरों की बातों को बताता है, दोष लगाता है और दूसरों की बुराइयों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। लेकिन पिता ने हमें कहा चुपचाप रहकर मसीह के काम को करना। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रख पाते। मेरा पिता तुमसे कहता है। आमीन। तो पिता ने हमें आज्ञा क्या दी है? पढ़ें जरा। पहला थिस्सलुनीकी उसको 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसी चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपना अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। क्यों ये सब काम क्यों करो? क्योंकि पिता चाहता है कि तुम किसी पर भार ना बनो। पिता चाहता है कि तुम जो मेरे सेत में वचन को लेके चल रहे हो, इस वचन को पूरी रीति से सेत में दूसरों तक बताओ, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भी वो अंधकार की शक्तियां प्रभावशाली ना बन सकें। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने वचन, अपनी सामर्थ्य से तुम्हें थामूंगा। तुम अपने कामों को पूरा करोगे और मेरे वचन के गवाह बनोगे। आमीन। क्यों आखिर हम अपने हाथों से कमाने और चुपचाप रहने और प्रभु के कामों का बखान करने का प्रयत्न करें? क्यों आखिर ये आज्ञा मिली? 12वीं आयत पढ़ें। ताकि घटी ना हो। आमीन। बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। कौन सी घटी है तुम्हें? कोई किसी भी वस्तु की घटी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को चुपचाप रहकर अपने पिता की सामर्थ्य में पूरा करता हूँ। और पिता ने हमें काम क्या दिया है? क्या काम करना है हमें चुपचाप रह के? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। पहली आयत पढ़ें यहाँ से। ये इसलिए हे भाइयों भाई हम तुम से विनती करते हैं
हैं और तुम्हें प्रभु यीशु का समझाते हैं। क्यों समझा रहे हो, क्यों विनती कर रहे हो? ताकि हम काम काज और चुपचाप रहकर अपने हाथ से कमाने का प्रयत्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? इसलिए से विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु के में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना ही और भी बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ते जाओ? तुमने जैसा सीखा हमसे, कैसे बढ़ना है? अपने काम काज को चुपचाप रह के पूरा करना है और पिता से आदर पाना है, ताकि तुम बाहर वालों के सामने आदर के योग्य बनो और तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा। क्या सीखा? क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि हम चाहे जैसी परिस्थिति में हों अपने खुदा के वचन से लिपटे रहें। हमने ये सीखा कि हम अपने खुदा के वचन को सुनने में कान लगाएं, क्योंकि हमने ये देखा कि संसार और संसार की सारी चीजें हमें प्रभु के वचन से दूर करती हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें लोगों के बीच में जीवन को जीने का सामर्थ्य देता है। आमीन। दिया हमें कि जो कुछ तुमने हमसे सुना और सीखा है उसके योग्य चाल चलो। क्या सुना, क्या सीखा? खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो, सिवाय यीशु मसीह को छोड़ और किसी के नाम से प्रार्थना ना करो। बिछौने पे जाओ और अपने आप को खुदा के सामने प्रस्तुत करो और कांपते हुए होंठों से कांपते हुए अपने सारे पापों से पश्चाताप करो और खुदा को हर एक बात के लिए धन्यवाद दो और अपने लोगों के बीच में पिता के गवाह बनो। जो कुछ तुम प्रतिदिन वचन में महासभा में सुनते हो, जो कुछ तुम सीखते हो और जो चाल तुमने हमसे चलना सीखा है उसके योग्य चाल चलो। आमीन। चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा। आप बताइए, अगर मेरे जीवन से खुदा खुश होता है तो क्या मेरे जीवन में अंधकार बना रहेगा? अगर मेरे जीवन से खुदा खुश होता है तो क्या मेरे जीवन में रोग बने रहेंगे? अगर मेरे जीवन से खुदा खुश होता है तो मैं तो लोगों के लिए बहुत तायत से आशीष का कारण बनूंगा ना। लेकिन मेरे जीवन से जब खुदा खुश ही नहीं होता, अंधकार में चलूंगा, क्योंकि मैंने जो सीखा होता है जब तुम उसके कहे गए को पूरा करते हो। एक पिता अपने पुत्र से कुछ नहीं चाहता, केवल एक पिता अपने पुत्र से चाहता है कि बेटा जैसा मैं कहता हूं वैसा तू कर, ताकि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं को सीखकर उसके करता है वो और उसका घराना उद्धार पाता है। आमीन। आप बताइए, हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? बता तो रहा है, जैसे तुमने हमसे जो कुछ सुना और सीखा। अब जैसे आप वचन को नहीं जानते थे, लेकिन जब वचन उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत, हम उससे फिर गए, जबकि खुदा कह रहा कि हम एक पिता अपने पुत्र की आज्ञाओं, जब पिता की पुत्र आज्ञा मानता है तो वो उसका प्रिय पुत्र होता है। अब पिता की आज्ञा पुत्र ना माने तो खुदा को प्रसन्न करना सीखा है। क्या हम तुम्हें खुदा में समझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है, आगे हैं खुदा की आज्ञाओं को सुनते हैं, तब हमारे जीवन में खुदावन अपनी सामर्थ प्रकट करता है। कलाम में क्या लिखा है?
पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करना ही खुदा को खुश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस संसार और संसार की चीजों में इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और खुदा को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्या करना है? बढ़ना है। वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। चाल चलन सीखा, सुना, लोगों की बातों में आके हमने अपने पिता का इनकार कर दिया। पिता ने हमें संभाला, हमारे रोगों को चंगा किया। आप बताइए, जब आपने महासभा सुनना शुरू करा, प्रार्थना शुरू हुई, भवन आई, आप कितनी ठीक हो गई थी कि देखिए सिस्टर, अगर आप खुदा से दूर होंगी तो फिर से वही अंधकार घेर लेगा, मेरी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आप बढ़ती जाएंगी तो पिता का प्रकाश इस घर में बढ़ता जाएगा। आपके बच्चों, आपके पति, आपके लोगों का मन खुदा अपने ऐसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो करना क्या है? बढ़ना है। और बढ़ना कैसे? चुपचाप रह के, अपने काज को करके और अपने हाथों से कमा के, खा के और प्रभु का बखान कर। कलाम में यही तो लिखा है कि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। आमीन। तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। क्यों? हमें किसी वस्तु की, कोई बच्चे बात नहीं मान रहे भैया, इधर से उधर हैं, रोग एकदम गहरा है भैया, एकदम उठ के चल फिर नहीं पा रहे। क्यों? करा क्यों रहे? घटी घटी है। क्या है? और वह गुलाम में क्या कह रहा? ताकि तुम में किसी वस्तु की घटी। यही बात तो आपको बताता हूँ जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर, महासभा को सुनिए। क्या होता है? महासभा को सुन नहीं पाते। क्या होता है? किसी न किसी क्या नींद आ जाती, सर दर्द होने लगता। ऐसे पहले भी होता था। और फिर जब सुनने लगी थी आप तो फिर होना बंद हो गया। फिर आप ठीक। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हम अंधकार में बने। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि एक बार फिर से उस अंधकार ने हमें घेर लिया। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि दुष्ट की युक्तियां हम पर प्रबल हो गई। हमें क्या करना था? हमें प्रभु में बढ़ना था। क्या हुआ? कितने हम फिर से उन अंधकार में घिर गए। जबकि हमें क्या करना था? हमें अपने पिता में बढ़ना है। पिता में बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? चुपचाप रहे। जब आपसे कोई यीशु मसीह के बारे में कहता है, आपको बहुत बुरा लगता है कि यीशु मसीह के बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप यीशु मसीह को प्यार करती हैं। और जब आप उसको चिल्लाती हैं, डांटती हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका वैसे ही चुपचाप रहने। 11वीं आयत। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी और जैसी है वैसे ही चुपचाप रहने। वैसे ही इसको देखकर हम भयभीत होने लगेंगे और अपने पिता से, जिसने हमें जीवन दिया, अपने पिता से जो हमें बढ़ाता है, उससे दूर होने लगेंगे। क्यों दूर होने लगेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, निकट बने रहेंगे उतना ज्यादा अंधकार हमारे जीवन से दूर होगा। और जितना ज्यादा हम अपने पिता से दूर होंगे उतना ज्यादा हमारे घर। लेकिन ये काम करना हमें चुपचाप रहेगा। बहुत तेरे लोग, कोई कहेगा भैया भवन जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कहेगा महासभा को सुनने की कोई जरूरत नहीं। तो आप किसी के कहने से क्या ऐसा करने लगेंगे? आपने तो परखा है ना, खुदा ने मेरे जीवन में करा क्या, स्थिर किया। यीशु मसीह ने मुझे चलाया। आज मैं यीशु मसीह के नाम में जीवित हूँ, तो मैं यीशु मसीह में बढ़ूंगी कि नहीं बढ़ूंगी? लेकिन मैं बढ़ नहीं रही हूँ। मैं उनकी बातों में आके प्रभु के वचन को छोड़ देती हूँ।
मैं उनकी बातों में आके डर के घबरा के प्रभु से ने तुम्हें सिखाया और जैसा हमने तुम्हें बताया तुम वैसी चाल चलन में बढ़ते जाओ। अब बढ़ना आपका काम है, क्योंकि आपको खुदा में परिश्रम करना होगा, आपको खुदा के वचन को सुनना होगा। जब आप खुदा के वचन को सुनेंगे आपके कानों में ऐसा लगेगा कोई तीर चला रहा है, सुनेंगी आपको नींद आ जाएगी। जब आप प्रभु के वचन को सुनती हैं तो आपको ऐसा लगता है दोनों तकिया लेके अपने कानों को दबा लें ताकि ये आवाज बंद हो जाए। आपको ये ब्रदर की आवाज बहुत बुरी लगती है, नहीं, जब आप वचन को सुनती होंगी तब आपको ये ब्रदर की आवाज बहुत बुरी लगने लगती होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद सामने दीन बनना है। हमें प्रभु के क्षमा को प्राप्त करके उसके सामने और प्रतिदिन प्रस्तुत रहना है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तो कह रहा है, वचन कह रहा है, और जैसा तुमने चलते भी हो वैसे ही नहीं है तो मैं सुन नहीं पाती। बस यही घटी है, यही हो जाता है। कुछ भी हो वो नहीं बात है। वचन में बने रहने के लिए मुझे परिश्रम करना। आप हमेशा याद रखिए, कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपकी सहायता आपको बढ़ाना, आपके घर से अंधकार को दूर करना, आपके घर के एक एक सदस्यों के मनों को फेरना यीशु मसीह का काम है। और सिवाय यीशु मसीह के ये काम कोई नहीं कर सकता। एकजुट होइए। जो बीमारी सब था वो सब बीमारी आ गई, सब बीमारी, एक ही बीमारी नहीं बचा है। और दूर कैसे हो गई? गैस बन रहा है, गैस बनने लगा, और रात को सपना, छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं कि हमारे हुए और ये सब जब प्रार्थना करते थे तब सब चला गया था। कुछ नहीं था। और रोज प्रार्थना सुनती थी तो सब चला गया था, एकदम ठीक हो गई थी, फिर छोड़ दिया, फिर वैसे ही हो गया। यही तो बात है, प्रभु का वचन यही तो कहता है। इतना हो गया कि देखिए सब दाना दर्द हो रहा है, पता नहीं ये कभी जिंदगी। ये बताइए, जब आप प्रभु के वचन में थी, सुनती थी, तो ये सब बीमारियां दूर हो गई थी, सब दूर हो गई थी मेरे पास। आमीन, प्रेज। अब आप पता क्या करिए, आइए और प्रभु के प्रति ईमानदार बनिए। आपका वचन सदा हम सब की रक्षा करे प्रभु। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर प्रभु। भाई डैनियल को भी चंगाई दे ताकि पैर में जो दर्द है पैर वो हील होने पाए। जितने भाई बहन यूट्यूब, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद।